साहब कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ अपने ये बात गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं किसी भी हद तक जो है इस चीज में मुलविस नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी का कल्चर है। देखिए मैं हामी बनाते कैसे जमात को, अगर वो भत्ताखोर होती है, वो इस तमाम इल्जामात जो वो बात कर रहे हैं, मैं बोलूं कि गवर्नमेंट जो है कोर्ट का डिसीजन आया है और इस पे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट भी करेगी। मैं एक मिनट पराचा साहब की बात सुनो, जी पराचा साहब। फ्रिया दो तीन बातें हैं बड़ी अहम है, ये तवज्जो हारून रशीद साहब ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन दलील की बात उसके साथ ये है कि अदालत ने अजमल पहाड़ी के बयान को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया है। उसके अंदर भारत से ट्रेनिंग लेने का एतराफ है, उसमें MQM के लीडर्स के नाम है कि इन्होंने हमें भेजा था और इसके जरिए से हमने ये कार्रवाई की है, और इसी तरह से उसने 110 अफराद के कत्ल का एतराफ किया है, और इन्होंने अजमल पहाड़ी से अदम बरात नहीं की, उसको ओन किया है। बिल्कुल ओन किया है, मगर साथ में उन्होंने ये भी कही है बात, वो खुद बता देंगे। दूसरी भी आप सुन लें जुल्फकार मिर्जा के फरिया आपका प्रोग्राम है ना, अब मैं आपको बताता हूं आपको। एक मिनट, मुझे दूसरी बात सुनने थे, मैं आपके पास आ रही हूँ। ख्वाजा साहब, हाजी अदील साहब भी इंतजार करें। जी फरमाइए पराचा साहब। देखिए मैं एक बात सुने, मैं आपके पास अगर ये प्रोग्राम सारों के पेट में तकलीफ हो गई है के बयान को ये जमाते इस्लामी बना लिया और ये कहा कि इसकी तरदीद नहीं आई। आप जुल्फिकार मिर्जा से रिश्तेदारी कर लेना। इतनी अहम बात, आप जुल्फिकार मिर्जा को अगर अपना इतना वली मान रहे हैं तो फरिया आप मुझे बोलने का मौका दें। मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा कि टीवी पे बैठकर नाम नेहाद तज्जिया निगार, नाम नेहाद पेड जर्नलिस्ट एक की तीसरी बड़ी कौमी जमात के ऊपर एलिगेशन लगाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वॉयलेशन नहीं है, कातिलों को तो कातिल ही कहा जाएगा, कोई नाम नहीं है इनके स्ट्रक्चर। और इस वक्त ये जो जमात इस्लामी के साथ बैठे हैं, इनको हारून रशीद साहब की सूरत में मसीहा मिल गया एमकेएम के ऊपर। ये कराची में जमात इस्लामी के दहशतगर्द नहीं पकड़े गए, आपके नाज़मीन के घर से इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, कराची यूनिवर्सिटी से 5 तलबा जैकेट बनाते हुए नहीं पकड़े गए। जमात इस्लामी शामिल किया है या नहीं किया, अजमल पहाड़ी जो बात मैंने किया है उसका जवाब दें। आप उस बात का जवाब दें कि क्या अजमल पहाड़ी का बयान अदालत ने शामिल किया या नहीं किया, और जुल्फकार मिर्जा के बयान को अजमल पहाड़ी का बयान अदालत में गया है, इसका आप जवाब दें। जी अजमल पहाड़ी के बयान के बारे में मैं आपको जवाब बता दीजिए। अजमल पहाड़ी हारून साहब पहले फरमा चुके हैं कि जेआईटी तशद्दुद करके बनाई गई। अजमल पहाड़ी के किसी भी अमल का पार्टी से और पार्टी के कारकुन की हैसियत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है उसका। और अगर जेआईटी 10 साल पहले की किसी ने दिखाई है तो जुल्फिकार मिर्जा बाहर बैठ के अंडे दे रहे थे आपके घर में। आप क्या कर रहे थे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उसको फांसी पे चढ़वाएं। किसी क्रिमिनल की ना पुष्टपनाही करती है ना इनके सफों में कोई क्रिमिनल है। आप कह रहे हैं अजमल पहाड़ी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हम अजमल पहाड़ी के तमाम एलिगेशन जो 10 साल पहले की जेआईटी दिखाई गई है, उस पूरे दौर में अजमल पहाड़ी एमकेएम का कारकुन था, वो डिसोन किया गया। इसी तरह लांडी से कामरान को डिसोन किया गया और पार्टी के अंदर 2500 लोग डिसोन किए गए। नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में रजा हारून साहब तमाम लोगों ने कहा कि अजमल पहाड़ी हमारे कारकुन हैं और जेआईटी अंडर प्रेशर बनी है। था, मैं आपसे कब कह रहा हूं कि पार्टी नहीं, उन्होंने कहा अब भी है। जेआईटी अगर किसी कमांडो किसका 10 साल पहले की, तो वो जेआईटी अजमल पहाड़ी को किसने बचाया है? अजमल पहाड़ी की वकालत कौन कर रहा है? क्या एमकेएम खड़ी है? एमकेएम का कोई वकील खड़ा है? अगर उसके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अदालत से साबित करवाएं और उसे सजा दिलवाएं। हमने कोई वकील तो प्रोवाइड नहीं किया, कोई सोलिसिटर हमने नहीं दिया, कोई प्रोटेक्शन हम उसे नहीं दे रहे। हम पे क्यों फ्रेम कर रहे हैं? इतनी बड़ी पार्टी में कोई एक क्रिमिनल निकल आता है तो आपको एमकेएम नजर आती है, अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी नजर आती है, बाकी एमकेएम के जितने अच्छे काम है वो 1 मिनट में मट्टी पलीत कर दें। ठीक, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम्स हैं अलग अलग। एक जो हैदर अजीज साहब का हमने इंटरव्यू यहाँ पे किया था उसमें, और उसके बाद एक 90 से प्रोग्राम किया था। दोनों प्रोग्राम्स में ये बात ऑन की गई कि अजमल पहाड़ी साहब का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, मगर साथ ही रजा हारून साहब ने कहा कि जेआईटी अंडर प्रेशर बनती है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये अलग बात है, मैं आपको सुना भी दूंगी उनकी बात अगर आप सुनना चाहें, लेकिन मुझे हाजी अदील साहब के पास चलने दें, बड़ी देर से इंतजार करें। 1 मिनट में आपके पास आती हूँ। हाजी अदील साहब, आज के फैसले को आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है, और भत्ताखोरों की नामों में आपकी पार्टी का नाम भी, आप क्या एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? आपसे वैसे अगर एक सवाल करना है तो मैं कोई जवाब नहीं देता। अगर
फैसला है उस पर पूरी तफसीली बात करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। सर आपसे तफसीली बात करनी है इसीलिए आपके पास आए हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं 15-20 मिनट से वो जो जंग हो रही है सुन रहा हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर मैंने आप मुझे कोशिश मौका बहुत की थी देते हैं आपसे तो कहने। फिर जी फरमाइए, मैं तफसीलन बात बताइए। करूंगा। फैसला आपने पढ़ लिया, देख लिया, बात ये तफसीलन है कि बताइए। हमारे कुछ मुतालबे थे। हमने ये कहा था कि कराची को डीवेपनाइज करें। सुप्रीम कोर्ट ने उससे सपोर्ट किया है। हमने कहा कराची में ये नो गो एरिया नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया कि कराची में नो गो एरिया न हो। हमने ये कहा था कि कराची की पुलिस में चूंकि सियासी बुनियादों पे लोग भर्ती हुए हैं गुज़श्ता 20-25 साल से, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि कराची की पुलिस में सियासी बुनियादों पे लोग भर्ती हुए हैं। हमने डिलिमिटेशन की बात की है क्योंकि हमें पता है कि जलालत के जमाने से अब तक हल्के ऐसे बनाए गए हैं कि बहुत सारे कौमों को, बहुत सारी कौमियतों को, बहुत सारी सियासी पार्टियों को नुकसान हो रहा है। उनके जुबान बोलने वाले लोगों को तकसीम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोबारा ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बयान को दुरुस्त तस्लीम किया क्योंकि उसकी तरदीद किसी ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अजमल पहाड़ी के बयान को अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा बनाया गया। इस पर कानूनी बहस वकला कर सकते हैं कि इससे क्या मतलब है। देखें, एक बात जो हम मुतवक्का थे कि सुप्रीम कोर्ट उसका भी ऐलान करेगी। उन्होंने अपनी जब समाअत हो रही थी तो ये कहा था कि एक चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि एक सियासी पार्टी आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी कर रही है। हमें इस फैसले में ये उम्मीद थी कि उस पार्टी का नाम लिया जाएगा। और इसके अलावा हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक दूसरे बदतखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान की बात उन्होंने अपने फैसले में की, लेकिन गुज़श्ता 20-25 साल से अवाम और सरकार की जमीनों पे जो कब्जा हुए हैं, लैंड माफिया ने जो वहाँ बिल्डिंगें बनाई हैं, प्लाजे बनाए हैं, शादी हाल बनाए हैं, और बागों में दफातर बनाए हैं, उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर कुछ है तो मैंने नहीं सुना। अलबत्ता अब आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि हमारे पार्टी के मुतालिक भी ये गया कि वो भी बदतखोरी में शामिल है। 5 दूसरी पार्टियों का नाम भी लिया गया जिसमें पीपीपी, जमात इस्लामी और सुन्नी तहरीक भी शामिल है। देखिए, हम गुज़श्ता एक कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स हमारी पार्टी का नाम इस्तेमाल करता है, हमारा झंडा इस्तेमाल करता है, और कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन तो हम लोग कार्रवाई क्या करेंगे हाजी अदिल साहब? नाम तो लिया गया ना। में लाए, हमने कभी सिफारिश नहीं की, बल्कि मैं ये पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस अफसर से ये पूछा नहीं जिन्होंने उन्हें बताया कि जब उनको इल्म है कि अवामी नेशनल पार्टी के कोई आदमी ने या अवामी नेशनल पार्टी के किसी ओहदेदार ने, मैं दूसरी पार्टियों का नाम नहीं लेता हूँ, अगर कोई गलत हाजी अदील साहब से हमने बात की, उन्होंने बहुत सारी अहम बातें हमें बताई हैं और हम बारे में जानना चाहेंगे। खासकर से जो JIT के बारे में बात हुई है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, मगर वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। 2 अहम बात, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी कौन सी जमात करिए, ये एक ऑब्जर्वेशन दी गई थी इस फैसले में। हाजी अदील साहब कह रहे हैं इसका कोई जिक्र नहीं हुआ, मगर और भी बहुत सारी बातें हैं। नाम बहुत सारी जमातों के आए हैं। एक्शन कौन लेगा? कीप वॉचिंग न्यूज़ 3।